ओवैस ना सिर्फ कोलकाता की बल्कि बंगाल के एक मारूफ मिली और समाजी शख्सियत हैं। ह्यूमन केयर नामी एक अदारा भी चलाते हैं जिसके वो प्रेसिडेंट है। हमेशा कौम और मिल्लत की फलाह व बहबूदगी के लिए काम करते हैं। बेहद दर्दमंद दिल रखते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन जैसे लोगों को भी साजिश का शिकार होना पड़ रहा है। उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जो इंसान हमेशा कौम और मिल्लत के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, मिल्लत के इंतशार के मामलों को सुलझाने की कोशिश करता है, कुछ लोग उसके ही खिलाफ अल्लाह के घर के अंदर बैठकर साजिश रच रहे हैं। रमज़ान के पाक महीने में राजा बाजार जामा मस्जिद में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था। उमर ओवैस पर हमले की कोशिश की गई थी। अब इस मामले की परतें खुली हैं तो उन्हें पता चला है कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसमें राजा बाजार जामा मस्जिद कमेटी के सदर समेत कमेटी के कई और अरकान शामिल हैं। उमर ओवैस के मुताबिक उन्हें धमकियां भी दी जा रही है, जिसकी उन्होंने पुलिस में बाकायदा शिकायत भी दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं खुद उमर ओवैस की ज़बानी। और बहुत ही बाहालात मजबूरी मैं मस्जिद के हवाले से, राजा बाजार जामा मस्जिद के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने मुनाफ़त किया है ताकि मेरी बात आवाम तक पहुंच जाए और जो बदगुमानियाँ आवाम के अंदर पाई जा रही हैं और कुछ लोग साजिश के तहत लोगों के दरमियान में भरम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश रची गई और रची जा रही है, इन्हीं सब को वाज़ेह करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपके ज़रिया मैं पब्लिक तक अपनी बात को पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। बात दरअसल ये है कि रमज़ान 2024 में यानी 7 मई 2024 को 27 की शब को मस्जिद के अंदर मुझे मदऊ किया गया, दावत दिया गया। राजा बाजार जामा मस्जिद के अंदर मुझे कुछ लोगों ने मदऊ किया, बल्कि सदर साहब ने खुद मदऊ किया, लेकिन मुझे उस दावत में ज़रा सा भी ये भनक नहीं मिला कि एक साजिश के तहत मुझे मदऊ किया गया है, जिसका अंदाज़ा मुझे बाद में लगा और कुछ ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो गया मस्जिद के अंदर और मेरे ऊपर भी हाथ चलाया गया। तो खैर वो तमाम चीज़ें जो है उस दिन क्लियर हो गई और ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैं इसके तथ्यों को जानना चाहा कि आखिर ये मामला हुआ पेश क्यों आया मेरे साथ में, तो मालूम ये हुआ कि 2022 में जो है मस्जिद के अंदर इमाम की तज़लील हुई थी 2022 के अक्टूबर में, और उसके ख़िलाफ़ जो है हम लोगों ने आवाज़ उठाया था। जाहिर सी बात है, हक़ की आवाज़ है, उलमा की तज़लील करना, उलमा को बेइज्जत करना, ये बड़ी ही मायूसकुन बात है। आवाम के अंदर नाराज़गी पाई जा रही थी, तो हम लोगों ने उसकी मुखालफत की और फिर कई मीटिंगें हुई। पुरअमन तरीके से वो मसला शहर के 5 मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम ने हल कर दिया और वो मामला हल हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद से लेके अब तक और उस रमज़ान तक भी मैं मस्जिद जाना कम कर दिया, बल्कि तकरीबन बंद कर दिया, क्योंकि मेरे मोहल्ले में 2 मस्जिद है, एक जामा मस्जिद है और दूसरी पीछे छोटी मस्जिद है। दरमियान में छोटी मस्जिद के तामीर और तोसी का काम होने लगा, तो चूँकि मस्जिद में जगह नहीं थी नमाज़ पढ़ने की, तो मैं बड़ी मस्जिद आता था नमाज़ पढ़ने। और जब मस्जिद की तामीर हो गई तो मैं, जब जमात छूट जाती थी, वक्त नहीं होता था, तो मैं बड़ी मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए आता था। बहरहाल रमज़ान के मसले के बाद में फिर मसला सुलह सफ़ाई के बाद मसला ख़त्म हो गया और उसके बाद ये लोग जो है, लेकिन मेरे खिलाफ साजिश, जब मैं पता चला कि आखिर मेरे ऊपर हमला क्यों हुआ और मस्जिद के अंदर इतना ज़्यादा हंगामा क्यों हुआ, तो पता ये चला कि ये कॉन्स्पिरेसी थी और जमा जो अभी मौजूदा सदर हैं जामा मस्जिद राजा बाज़ार के, उन्होंने ही साजिश रचा और साथ में जो है साबिक सेक्रेटरी साहब, बल्कि साबिक सेक्रेटरी साहब का ये भी खबर मुझे मौसूल हुआ कि रमज़ान में वो किसी खिदरपुर के किसी मस्जिद में जमात में 3 दिन का गए हैं और वहाँ पे ये जुमला कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे खिदमत किए और ये किए वो किए और मेरे खिलाफ लोग हैं, अब जो भी लोग आए तो फ़लाँ को बुला करके जो है हम लोग इस तरह का ये करेंगे। तो बहरहाल वो जब हमें मालूम हुआ तो पता ये बड़ा हैरत हुई कि भाई बताइए इस तरह से साजिश करके, जबकि मैं 1 साल से किसी भी एक्टिविटी में नहीं हूँ और मस्जिद से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मेरे साथ ऐसा हरकत क्यों किया गया। तो मालूम ये हुआ कि ये लोगों का मनसा, जो कमेटी के अरकान हैं पूरे के पूरे, उनका एक ही मनसा है कि मस्जिद से इमाम को निकाला जाए, मौजूदा इमाम। अब इमाम को निकालने के लिए और इमाम के हिमायत में जो भी लोग आए, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डराया गया। मैंने जो भी कमेटी के अगेंस्ट में बोलेगा, जिस तरह से अभी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में अगर कोई बोलता है तो ईडी का और फलाना का डर दिखाया जाता है, उसी तरह से इस कमेटी की, मौजूदा कमेटी की हाल है, उनको डराया और धमकाया जाता है। मुझे भी मुख्तलिफ तरीके से जो है हैरेस करने की कोशिश किया गया और अब जो हम ये आज मजबूर
मजबूर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे, वो इसलिए कि मुझे ये खबर मौसूल हुआ कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है लोकल पॉलिटिकल लोगों के साथ मिल करके, कि मैंने यहाँ तक कहने का आया है कि रास्ते से इसको हटाया जाए। ये रास्ते से हटाने का क्या मतलब है कि हमें डरा के हटाया जाए या मार के हटाया जाए, किस तरीके से हटाया जाए। तो ये मुझे एक खतरा महसूस हुआ कि माहौल यहाँ के अच्छे नहीं चल रहे। तो मैंने फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इसका इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई मेरे खिलाफ में ये साजिशें चल रही हैं, जिस बात का हमें खदशा है। और चूंकि एक साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला हुआ था और मुसलसल ये चीज़ कही जा रही है मुख्तलिफ ज़राए से कि आपको किसी चीज़ में नहीं बोलना है, तो जाहिर सी बात है जिस इंसान का भी ज़मीर ज़िंदा रहेगा वो जहाँ गलत होगा गलत को गलत बोलेगा। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी पूरी टीम डंके के चोट पे जो है गलत को गलत बोलते हैं। आपने जो रिपोर्ट दिया इसने नाम दिया है किसी का? हाँ, तो डंके के चोट पे हम गलत को गलत बोलते हैं। अब जो हमारे मस्जिद कमेटी के अरकान हैं उसमें से चंद, सबको मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि सारे के सारे वैसे नहीं है, लेकिन चंद लोग जो ये साजिश कर रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ एक है कि उनकी अजारादारी वहाँ पे कायम रहे, उनका ज़ाती मुफाद वहाँ से जुड़ा हुआ रहे, यही मकसद है उनका और कोई मकसद नहीं है। इसलिए लोगों के अंदर भरम भी ये फैला रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये उमर करवा रहा है और उमर को कमेटी के अंदर घुसना है। मैं तमाम मीडिया के माध्यम से आपके ज़रिए से मैं एक एक आवाम तक कसम खा करके ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं बोल रहा हूं कि कभी भी मुझे मस्जिद कमेटी में दाखिल होने का, मेंबर या कुछ बनने का कोई इरादा नहीं है और आइंदा भी मेरा कोई इरादा नहीं रहेगा। मेरा सिर्फ उस वक्त आने का यही मकसद था कि इमाम की तजलील, इमाम की तकफीर, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी से इमाम की बड़ी अहमियत है कि इमाम का तजलील करने वाला, इमाम का बुराई करने वाला, इमाम के ख़िलाफ़ साजिश रचने वाला, ये इनके कब्र को खोल करके देख लो, उलमा इस तरह का बयान फरमाएं कि उनका रुख जो है किबला की तरफ से हट जाएगा। इतनी बड़ी हदीसें। और मस्जिद के तक़द्दुस के बारे में, मस्जिद के बारे में बड़ी वईदें कुरान करीम के अंदर बयान की गई हैं कि उनका जो देख रेख करने वाले हजरात हो वो कैसे हों, वो तमाम चीज़ें आई हैं। ये जो पूरा ओवरऑल मामला है, ये तमाम मामला आवाम के दरमियान का है। मेरा डायरेक्टली कोई मामला नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली मुझे निशाना बना रहे हैं और मेरे खिलाफ मुसलसल साजिश कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे खतरात हैं कि मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आज ज़ाती तौर पर ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहा हूं ताकि आवाम के अंदर ये बात चला जाए कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये चंद लोग जिम्मेदार हैं और जिनका नाम मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फॉर्म भी कर दिया है, कोई मैंने एक कंप्लेंट कर दिया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर नजर रखे। जो 27 की शब को जो मामला मेरे साथ हुआ वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थे और उन्होंने पूरे मामलात को देखा, पूरे हालात को समझा। उन्होंने कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। अवाम के दरमियान में जो बात बहुत सारी चीज़ें गुमराही के तौर पर फैला रहे हैं इमाम के ताल्लुक़ से, मेरे ताल्लुक़ से, ये तमाम बातें बेबुनियाद है और झूठी है। बल्कि इन लोगों ने मस्जिद के अंदर ट्रस्ट बना लिया है और मस्जिद का जो दफ्तर है वो दफ्तर ज़र्रार मैं कहूँगा तो गलत ना होगा, क्योंकि ज़र्रार का मतलब होता है ज़रर पहुँचाने वाला, नुकसान पहुँचाने वाला। उस मकतब के दफ्तर में बैठ करके तमाम साजिशें रची जाती हैं इमाम के ख़िलाफ़ में, उमर के ख़िलाफ़। कमेटी के अरकान मिलकर बनाया है ट्रस्ट और वो दफ्तर मकतब के नाम से बनाया है। वो दफ्तर ज़र्रार कहेंगे क्योंकि मुझे एक वाक़या याद आ गया और वो हदीसों में है और कुरान में उसका जिक्र आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम मस्जिद ज़र्रार बाद में रखा गया और मस्जिद को शहीद किया गया। दुनिया की पहली मस्जिद थी जिसको ऐसा ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद किया, क्योंकि वहाँ से लोगों को ज़रर पहुँचाने का काम किया जाता था। यही काम राजा बाज़ार जामा मस्जिद के मकतब दफ्तर में होता है, जिसको दफ्तर ज़र्रार में कहूँगा तो गलत ना होगा। तो इस तरह से जो है वहाँ से साजिशें रची जाती हैं और लोगों को डराया धमकाया जाता है, जबकि ये मामला आवाम का है और कमेटी के दरमियान का है। कमेटी जो बनी है इससे आवाम के अंदर गुस्सा और ये पाया जा रहा है कि भाई ये जो है गैर जमहूरी तरीके से बनी है, चंद लोगों ने मिलकर कमेटी तश्कील दे दिया है। जाहिर सी बात है मैं भी उनको गलत कहूँगा कि अगर कोई काम गलत होता है तो गलत है, लेकिन इनका ये कहना है कि आप गलत को गलत ना बोलें बल्कि गलत को सही कहें। तो भाई ये मैं किस तरह से कह सकता हूँ? और इसके लिए मुझे बहुत तरीके से धमकाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। हमला भी हुआ है? नहीं, जानलेवा हमला ना कहेंगे, लेकिन मेरे ऊपर हमला हुए और वो गलतफहमी का शिकार थे। हमारे अजीज़ थे, हमारे दोस्त थे, हमारे भाई थे, तो वो सब मामला ख़त्म हो गया, वो नहीं। लेकिन उसमें जो साजिश रचने वाले लोग थे वो काफ़ी ख़तरनाक, और वो ऐसा आदमी जो सद्र है और मैं उनका खुद काम आया हूँ। ये उनका ज़मीर बेज़मीर इंसान है वो। मैंने 3 महीना तक एक मसले को हल करने के लिए उनके साथ लगा रहा और जबकि नई कमेटी तश्कील दे दी गई उस वक्त भी मुझे बहुत सारे खबर आए, तो मैंने कहा भाई मैं इनमें किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। और उनसे भी बहुत सारी चीज़ों पे मामलात हुए, बात हुए हमारे। उनसे क्या आपसे ज़ाती दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है, बस दुश्मनी यही है कि उनको ये है कि उमर बोलता क्यों है। तो भाई मैं तो हर एक चीज़ों पर बोलता हूँ, पूरे मुल्की मामला हो या इलाकाई मामला हो या रियासती मामला हो, गलत को गलत बोलता हूँ। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपका क्या अहम मकसद क्या है? यही तो बताया कि मैंने अपनी बात, जो बात हुई, जो बातें क्लियर मैंने किया अभी कि मुझे
डराया धमकाया जा रहा है, मुझे इससे अलग होने को कहा जा रहा है, मेरे खिलाफ़ साजिशें चल रही हैं और मेरे खिलाफ़ जो रमज़ान में जो मेरे साथ नाखुशगवार वाक़या रोनमा हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ। उसके बाद जो है मेरे खिलाफ़ जो गुमराहियाँ फैलाई जा रही हैं सब लोगों के दरमियान में, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह किया जा रहा है और उसे यही कर रहा है कि उमर ये कर रहा है और उमर को कमेटी के अंदर घुसना है। तो मैंने कहा कि भाई कमेटी के अंदर किस तरीके से मुझे घुसना, और अगर मान लिया कोई बंदा मस्जिद की खिदमत करना भी चाहता है तो आप उसको रोकने वाले कौन होते हैं, क्योंकि मस्जिद तो आपकी है नहीं, मस्जिद प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। मस्जिद राजा बाजार, जामा मस्जिद राजा बाजार। अभी आपने कहा कि पॉलिटिकली इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, क्या नहीं, पॉलिटिकल लोगों के साथ मिल करके पार्टी के लोग हैं जो इसमें जाहिर सी बात है, तो ये रूलिंग पार्टी के ही एक दो लोगों के साथ उनके रबजब हैं और उन्हीं के साथ उनके मुफाहवत और मुशावरत होते हैं और मुशावरत करके इस तरह का काम कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि वार्ड नंबर 37 या फिर 38 नहीं देखिए, नहीं मैं ये वार्ड नंबर नहीं और किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि और मैंने देखिए अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए। अगर जाती देखिए, चूंकि ये अवामी मसला था, पूरे अवाम ने इमाम के हिमायत में खड़े हुए, पूरे अवाम के अंदर जो है इसका कमेटी के खिलाफ जो बातें हैं वो हैं, लेकिन जब जातियात पे मेरे आए तब मुझे आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने का मैंने ज़रूरत समझा कि इसको लोगों के दरमियान में बात पहुंचाई।